हेलो दोस्तों, आपका इस डरावनी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, यह घटना आप बीती घटना पर आधारित है। यह कहानी बहुत ही डरावनी और सस्पेंस से भरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 20 वर्षों से ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने अपने जीवन में कई अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन 2010 की वह एक रात मेरे लिए सबसे ज़्यादा भयानक साबित हुई। उस समय मैं एक लंबी यात्रा पर था। मुझे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से उत्तराखंड के दूरस्थल इलाकों में सामान पहुंचाना था। यह यात्रा कई दिनों की थी और मुझे रास्ते में कई पहाड़ियां और जंगल पार करने थे। मैंने अपने ट्रक को ठीक से जांचा और रात को यात्रा शुरू की ताकि दिन के समय ट्रैफिक से बचा जा सके। रात के करीब 10 बजे जब मैं एक सुनसान और पहाड़ी रास्ते पर था तो अचानक मौसम बिगड़ने लगा। घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। मुझे बहुत सावधानी से ट्रक चलाना पड़ा। रास्ता इतना सुनसान था कि कई किलोमीटर तक मुझे कोई भी वाहन या इंसान नज़र नहीं आया। रात के करीब 1 बजे जब मैं एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था तो अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट के सामने एक महिला दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, इसलिए मैंने ट्रक रोका और खिड़की खोलकर उससे पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है? उसने धीरे से कहा, मुझे गांव तक छोड़ दीजिए, मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने उसकी हालात देखकर उसे ट्रक में बैठाया। वह ट्रक में बैठ गई और मैं फिर से ट्रक चलाने लगा। रास्ते में मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और बारिश की आवाज़ों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। मैंने सोचा कि बाहर जाकर ट्रक की जांच करूं, लेकिन जब मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो वह महिला भी पीछे पीछे आ गई। मैंने उससे कहा, आप ट्रक में बैठिए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुझे घूरती रही। इंजन के पास गया और जांच करने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वह महिला बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल होती जा रही थी, खून की तरह। मैं ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और बारिश भी तेज होती जा रही थी। बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। यह दृश्य पहले से भी ज़्यादा भयानक दिख रहा था। यह सब देखकर मेरी धड़कन और तेज होती जा रही थी। आगे मैंने जो देखा वो सुनकर आपका भी दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। तभी उस औरत की आंखों से खून नीचे टपकने लगा और उस औरत का चेहरा और भी भयानक होता जा रहा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांपने लगी। तभी उस औरत के सभी अंगों से खून टपकने लगा। मैं डर के मारे चिल्लाया। तभी वह औरत गुस्से में बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे ट्रक ड्राइवरों की वजह से ही मेरी मौत हुई है। मैं कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही किसी की जान ली है। वह और भारी और डरावनी आवाज़ में बोली, मैं शाम को इसी रास्ते से अपनी स्कूटी से जा रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक आया जिसने मुझे टक्कर मारी, जिसकी वजह से मैं सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। उस एक्सीडेंट में मुझे काफ़ी चोट लगी और मेरे सिर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, जिसकी वजह से खून निकलता जा रहा था। मैं खड़ी होने की हालात में भी नहीं थी और कुछ बोल सकूं इस हालत में भी नहीं थी। जिस ट्रक वाले ने मुझे टक्कर मारी थी वह ट्रक वाला मेरे पास आया, लेकिन उसने मेरी कोई सहायता नहीं की। वह मुझे ऐसे ही सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। उसे जरा सी भी दया नहीं आई कि वह मुझे अस्पताल ले जाए ताकि मेरी जान बच सके। अगर वह हॉस्पिटल ले जाता तो शायद मेरी जान बच जाती। मैं घर में अकेली लड़की थी कमाने के लिए। मेरे कमाने से ही घर चलता था। मेरी मौत की वजह से मेरी माँ को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार मेरी मौत के 15 दिन के बाद ही मेरी माँ की भी मौत हो गई। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि किसी भी ट्रक वाले को इस रास्ते से जिंदा नहीं जाने दूंगी।
मैं उस औरत की कहानी सुनकर भावुक हो गया। और जो तुम्हारे साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन तुम एक ट्रक वाले की गलती की सज़ा सभी को क्यों दे रही हो? वह औरत गुस्से में बोली, तुम सभी हत्यारे हो। तभी मैं बोला कि अगर तुम इस तरह से सभी ट्रक वालों की जान लेती रही तो उनके परिवार का क्या होगा? जिस तरह तुम्हारी माँ की जान गई है उसी तरह उनके परिवार वाले भी जीते जी मर जाएंगे। उनके बच्चों का क्या होगा जिसके सिर से बाप का साया उठ जाएगा? इस तरह तुम कितनी जिंदगियों को मौत के घाट उतार दोगी। तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है वही उनके साथ गलत होगा। वह औरत रोते हुए बोली, मैंने कई जिंदगियों को मौत के घाट उतारा है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने तो उनके बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मैंने देखा वह औरत रोते रोते जंगल में चली गई और उसके बाद उसने किसी ट्रक ड्राइवर को नहीं मारा। फिर मैं ट्रक में बैठा और अपनी जान की खैर मना रहा था कि शुक्र है भगवान की दया से मेरी जान बच गई। यह आप बीती घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।